ठीक है, प्रियंका चतुर्वेदी जी आप मोर्चा संभालिए। अभी बीजेपी वाले पूछ रहे हैं कि यूपीए की सरकार में कसाब को 4 साल तक आप लोग बिरयानी खिलाते रहे और तहव्वुर राणा को हम लेकर आए हैं, हम इंसाफ दिलाएंगे 26/11 सबसे पहले तो मैं कह दूं 2008 में जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, मैं मुंबईकर हूं, मैं गर्व से कहती हूं मैं मुंबई शहर से आती हूं। उसने हर मुंबईकर वासी के मन में एक दहशत डाल दी थी और उसके बाद से मेरा राजनीति में प्रवेश हुआ है, क्योंकि मैं चाहती थी कि देश की दशा और दिशा बदलनी चाहिए और देश में ये जो आतंकवाद का इन्होंने माहौल बनाया था, इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मैं इसका स्वागत करती हूं कि आज तहव्वुर राणा इस देश में आ रहा है और मैं इनसे यही अपील करूंगी कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो और उसको जो फांसी की सजा मिले मुंबई के ही चौराहे पे मिले जहां पे तुकाराम ओम्बले जी की समाधि है। वो तुकाराम ओम्बले जी को मैं नमन करना चाहती हूं जिन्होंने बकायदा कसाब को जिंदा पकड़ा गया। मैं उन हेमंत करकरे को नमन करना चाहती हूँ। आज को पकड़ा रहा, वो 23 गोलियां उन्होंने अपने सीने में खाई, सीने में ली है। तुकाराम ओम्बले जी का मैं नमन करना चाहती हूँ। जब तक ओवर पार नहीं किया कसाब को, छोड़ा नहीं उन्होंने इसके बंदूक को। मैं हेमंत करकरे जी का नमन करना चाहती हूँ, आज उनको याद करना चाहती हूँ जिन्होंने अपनी जान गंवाई हमारी मुंबई को बचाने के लिए। और मुझे गर्व है इस बात का कि हम लोगों ने ये लड़ाई लड़ी है। मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये राजनीति की बात नहीं है और मैं आज ये दिल से बोल रही हूँ, मेरी राजनीति से ऊपर है। हमारा पक्ष जो है, शिवसेना पक्ष जो रहा है, उन्होंने शुरू से ही माना है कि आतंकवादियों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, कोई उनको लीगल राइट्स भी नहीं मिलने चाहिए, सीधा उनको चौराहे पे ही टांगना चाहिए। क्योंकि देश में जो ये देश के खिलाफ काम करने की कोशिश करे, उनकी रूह कांपनी चाहिए कि हमारे देश के खिलाफ अगर काम हुआ तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। और आज वो तहव्वुर राणा को वो एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा। पर मैं ये भी अपील करूंगी कि तहव्वुर राणा के साथ साथ वो डेविड हेडली को भी वापस लिया जाए। वो वहां पर बैठे हुए पाकिस्तान में जो पूरे के पूरे मास्टरमाइंड हैं, उनको भी देश में क्या सीधा ऊपर उनका हिसाब किताब कराना चाहिए। ये मेरी उनसे मांग है। पर एक चीज यहां पर कहूंगी, पीयूष गोयल जी ने कहा हमने बिरयानी खिलाई, इन लोगों ने बिरयानी खिलाई और 4 साल लग गए। तो ये एक हेडलाइन न्यूज है। ये हेडलाइन न्यूज है पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम जी की, जिन्होंने ये हेडलाइन न्यूज बोली थी। उन्होंने कहा कसब नेवर आस्क्ड फॉर बिरयानी, वी फैब्रिकेटेड इट, उन्होंने कहा है। और वही पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हैं, अभी हाल ही में जो चुनाव हुए 2024 में, वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेकर उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो ये बात बार बार जो पीयूष गोयल कह रहे हैं वो सरासर गलत है और उसका खंडन करना मैं मानती हूँ जिम्मेदारी है। दूसरी चीज मैं यहाँ पर कहूंगी, अभी बैरक ओबामा क्या बोल रहे हैं, अब हम यूएस प्रेसिडेंट बताएंगे कि देश कैसे चलना चाहिए, उस पर मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगी। पर 2009 में, अक्टूबर 2009 में ये तहव्वुर राणा को शिकागो में पकड़ा गया था। 2009 में डेविड हेडली को भी पकड़ा गया था। और पता है डेविड हेडली ने क्या कहा था? डेविड हेडली ने कहा लश्कर-ए-तैयबा के सबसे बड़े हिट लिस्ट में सबसे पहला नाम किसका है? वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का है, हमारे पक्ष का। और हमें इस बात का गर्व है कि आज उन्होंने देश की लड़ाई लड़ी कि वो इतने आंख में चुभे पाकिस्तानी लोगों के कि वो उनको खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। पर वो लड़ते रहे और हम वो लड़ाई लड़ते रहेंगे कि कोई भी हमारे देश के खिलाफ आंख उठाएगा, हम उनको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो मैं इस पक्ष में हूं कि जल्द से जल्द उन पे कार्रवाई हो। मैं इस पक्ष पे हूं कि इनको फांसी की सजा दी जाए। मैं इस पक्ष में हूं कि बाकी सारे जो भी लोग हैं जो इसमें शामिल थे वो देश में लाए जाएं और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जैसे मुंबई वासियों को जिस तरीके की दहशत मचाई थी, उनको वो क्लोजर मिल सके, वो जिनकी शहादत हुई है उनको सम्मान मिल सके और जो न्याय मिलनी चाहिए वो न्याय मिल सके। 16 साल भले ही लगे, पर वो लड़ाई हम लड़ते रहे।